सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये थिरुनेलवेली शहर है जहां हम रात को रुके थे, नाइट हॉल्ट लिया था। बस स्टैंड नया बना है यहाँ पर एक, उस नए बस स्टैंड के पास में हमको रात में रूम मिला। आज का दिन कन्याकुमारी के नाम है। हमारी एक एपिक जर्नी जो हमने स्टार्ट की थी आप लोगों को सेंसिटाइज करने के उद्देश्य से, वो अपने फाइनल लेग की तरफ है और अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं। लेकिन ये अंत नहीं है क्योंकि ये शुरुआत है। और पीछे आप देख सकते हैं चाय नाश्ते का समय हो गया है। यहाँ पर बहुत तेजी से लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और सुबह सुबह नाश्ता करने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। इस वक्त हम हैं जहाँ ये हमारा होटल है जहाँ हम रुके हुए थे और तैयारी कर ली है। सारी फैमिलीज हमारी रेडी हो रही हैं, मेरे और मेरे मित्र की। और फैमिली मेंबर्स एक बार जब रेडी हो जाएंगे तो बस फिर हम निकलेंगे कन्याकुमारी की आज की जर्नी पर। प्रयास किया है एक आप लोगों को सेंसिटाइज करने के उद्देश्य से सभी लोगों को, भले मैं चाहे वकालत जगत से आता हूँ, प्रोफेशन से वकील हूँ, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड में हैं और काम करते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही था आप लोगों के साथ इस प्रोसेस में सारे में जुड़ने का, कि हम आपको ये बता सकें कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लाइफ को किस तरीके से सरल बना सकते हैं। और ये अचीवमेंट अगर आप किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए अकम्पलिशमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि इस बात की कि आप सभी को मैं अपने साथ जोड़ करके इस 3000 किलोमीटर के सिंगल साइड ड्राइव पर आपको अपने साथ ला पाया। और अब वापस 3,500-4 हजार किलोमीटर हम टोटल जो मिलाकर के ड्राइव कर रहे हैं, तकरीबन 6,500 किलोमीटर की ड्राइव हमारी होने वाली है। उस पर आप सभी मेरे साथ बने रहे, इस बात के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ये एक अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए, जैसा मैंने कहा ये एक अकम्पलिशमेंट है और सेटिस्फेक्शन है उससे भी ज़्यादा। और वो सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि जो आप लोगों ने प्यार, मोहब्बत और रिस्पॉन्स दिया वो अपने आप में लाजवाब है। बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया, कमेंट्स भी किए। अच्छा लगा आप लोगों को ये सब करते हुए देख करके, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। वैसे देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को कुछ समझाना, बताना नहीं है। प्रयास ये है कि आप सब इस चीज़ का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाने की मैंने यहाँ कोशिश की है। तो जी जनाब, टेक्नोलॉजी चीज़ों को बदल रही है। हमारा कला, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बरसों बरस से वही है, वो बदली नहीं है। लेकिन जो बदल रहा है वो है भारत। हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, बदल रही है परिस्थितियां। तकनीक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रही है। तो इसलिए अब ज़रूरी ये हो गया है कि हम आने वाले समय के लिए तैयार रहें। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, कल्चर है, आध्यात्म है, उस सब को सहेज कर, उसको सबको एक साथ लेकर हम आगे चलने की कोशिश करें और इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें। देखिए, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं और इस ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हम आज निकल पड़े हैं हमारे उस पड़ाव की ओर जो बहुत से लोगों के लिए एक मिशन हो सकता है, हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन, जैसा मैंने कहा। तो चलिए मिलते हैं, यात्रा करते हैं, जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आज क्या ऊपर वाले ने सोच रखा है। सर, यह है ब्रेकफास्ट, हाथ से खाइए, सीरा का मजा लीजिए। और अभिराज कहाँ है? तमिलनाडु? कौन सा शहर है ये? थिरुनेलवेली। कौन सी? थिरुनेलवेली। थिरुनेलवेली। सुबह सुबह रेडी। हमारी टीम तो जल्दी तैयार हो गई आज, है भाई? अनवी की टीम फेल हो गई आज। नहीं, हम जोश में हैं। आज ज़्यादा जल्दी जोश में आ गए अपन। कहाँ जा रहे हैं? कन्याकुमारी। ये कहाँ है? ये एंड ऑफ तमिलनाडु। अरे भारत का आखिरी छोर है। जो भी है भारत का। नक्शे में ही देखा था ना अब तक तो। अब हकीकत में देख लेना, है ना विराज? तुम्हें को मैप्स ऑफ इंडिया में पढ़ दिखाए थे ना। सो नाउ यू विल गोइंग टू सी हाउ कन्याकुमारी इज। हाँ,
ऐसे से तो नमस्कार, स्वागत है आपका कन्याकुमारी में। पीछे आप देख रहे हैं पवन चक्कियां। हवा के वेग को ऊर्जा में परिवर्तित करने की ताकत रखता है इंसान। अपनी तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार प्राकृतिक चीजों को हम एक ऐसे तकनीक में बदल देते हैं जो हमारे लिए ऊर्जादायी होती है और आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी भी होती है। कई बार चिंतन होता है, विचार होता है कि चीजें हमारे लिए इतनी फायदेमंद कैसे होती हैं। इंसान है, तकनीक का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और चीजों को इस प्रकार खूबसूरत बना देता है। प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है और चारों ओर आपकी जहां नजर जाएगी, चारों ओर जहां नजर जाएगी वहां इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पवन चक्कियां नजर आएंगी। ये रास्ता है कन्याकुमारी जहां नेशनल हाईवे है, कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे, और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। एक से एक खूबसूरत नज़ारे इस वक्त आ रहे हैं। हम कन्याकुमारी से बस कुछ दूरी पर ही हैं और यहाँ पर हमें मानव रचित तकनीक का एक ऐसा उदाहरण और उसकी पूरी देखने को मिली जिसके लिए हम आपको रुक करके ये दिखा रहे हैं। तो जनाब, तकनीक है, विकास है और ये बदलता भारत है। इस तकनीक, विकास और बदलते भारत के स्वरूप को आप देख रहे हैं और लॉमैन अभिनव वीडियो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैंने एक प्रयास करने की कोशिश करी, एक वकील होने के नाते समय नहीं मिल पाता, फिर भी कुछ समय चुराया और प्रयास किया कि किसी तरह से आप सभी के बीच में आकर के आप सबको इस बारे में सेंसिटाइज किया जा सके कि बदलती हुई इस तकनीक को जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, हमारा सिस्टम उतनी जल्दी बदल पाएगा। नहीं केवल किसी भी डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, बल्कि लीगल फैटर्निटी में भी अब जो परिवर्तन आने वाले हैं वो आने वाले समय के बहुत खूबसूरत परिवर्तन होंगे। तकनीक का एक ऐसा विकास का आयाम आ रहा है जिससे विधि जगत के अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पर यह खूबसूरती आपके नाम।
क्या बोलूं, मैं निशब्द हूं इस प्रकृति की खूबसूरती के आगे। और इस प्रकृति में जो तेज हवा चल रही है, शायद उस हवा के झोंकों की आवाज आप तक भी पहुंच रही होगी इस वक्त। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे किष्किंधा पर्वत ही यहाँ लाकर के भगवान हनुमान ने रख दिया हो। और मानव ने उस वायु वेग का, जो पवन पुत्र का वायु वेग था, उसका इस्तेमाल भरपूर खूबसूरती के साथ यहाँ किया है। चारों ओर जिधर नजर जाएगी पानी है, खुला आसमान है, सफेद बादल है, बहुत खूबसूरत पहाड़ियां हैं जिन पे चढ़ जाने का मन करता है। इंसान का तकनीक का विकास यहाँ दिखाई देता है। और हरी भरी खेतों के बीच में, नारियल के पेड़ों के बीच में बहुत ही ठंडी खुशबूदार हिंदुस्तान की इस हवा का हम आनंद ले रहे हैं। ऐसा स्वरूप, ऐसी खूबसूरती बहुत मुश्किल है देखने को मिले। लेकिन ये जो आज हमने महसूस किया, और वो भी काम करते समय में महसूस किया, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और ये जो संतोष प्राप्त होता है, ये आपको जीवन में डायनेमिकली काम करने में बहुत मदद करता है। एक वकील होने के नाते, प्रोफेशन को अच्छे ढंग से काम करने के नाते, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे इस वकालत जगत के क्षेत्र में भी लोगों को तकनीक का भरपूर उपयोग करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमने कोविड भी फेस किया था और न जाने उस वक्त यहाँ कैसा दृश्य रहा होगा, परंतु उस कोविड से भी हम बाहर निकल करके आए। सारी विषम परिस्थितियों को हमने देखा। आज हम हिंदुस्तान भ्रमण कर रहे हैं। जयपुर से हम कन्याकुमारी पहुँच गए हैं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर हम आ गए हैं और इस खूबसूरती का हमने आनंद लिया है। तो मैं जो आपको बात कह रहा था कि इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, विधि के क्षेत्र में आने वाला समय तकनीक का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सभी हाई कोर्ट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भरसक प्रयास कर रहे हैं इस वक्त कि देश के अंदर डिजिटल क्रांति जो पूरे और जगहों पर आ गई है। एक छोटे से ठेले वाले के पास आज यूपीआई कोड आ गया है और कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमी से पूरी तरह से लगभग बाहर होने की स्टेज तक आ गया है। हर छोटा छोटा कैश ट्रांजैक्शन भी आज यूपीआई पेमेंट से होने लगा है। तो इस प्रकार की जब ये तकनीकें यहाँ आ गई हैं, तो ऐसी तकनीक का विकास, ऐसी तकनीक का सरोकार जुडिशल सिस्टम में क्यों नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान है, पर आप और हम असली स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के लोग स्टेक होल्डर्स हैं। जितने ज़्यादा लिटिगेंट्स हैं वो प्रयास करें कि उनके केसेस डिजिटली फाइल हों, डिजिटली डिसाइड हों। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सुविधा जो कोर्ट ने दी है, वो एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो ये प्रयास था ये बताने का कि किस प्रकार तकनीक जो है वो विधि क्षेत्र को बदल रही है। पर अभी ये स्थिर पाषाण जल, धरती, वायु और आकाश वहीं खड़े हैं बरसों बरस से, वही स्वरूप में हैं। और प्रकृति की खूबसूरत अनुपम छटा इस वक्त कन्याकुमारी में हमें दिखाई दे रही है। अब आपको आखिरी समुद्र के कोर पर भी हम लेकर के चलेंगे जल्दी, पर ये नज़ारे आपके नाम। तो ये भारत का अंतिम छोर। कल हम धनुषकोडी पे थे और आज हम उसी समुद्र के दूसरे छोर पर आ गए हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में आपका स्वागत है। ठंडा और मीठा नारियल पानी बहुत ही गर्म टेम्परेचर के बीच में, है ना? कितने का लगाते हो? हाँ, 60 रुपया। बहुत बढ़िया। लोकल है नारियल पानी, इधर का ही अपना स्पेशल है। ग्लूकोज पानी, ग्लूकोज पानी है। हाँ, तुम ग्लूकोज पिलाओगे तो हम एकदम किधर भी नहीं मिलेगा ऐसा ग्लूकोज पानी। तो भाई साहब, हम पी रहे हैं ग्लूकोज पानी और फिर चलते हैं बीच पर।
हमारे 3000 किलोमीटर के सफ़र का ये पड़ाव आ चुका है। कन्याकुमारी हम आ चुके हैं हिंदुस्तान के आखिरी सदर्न पेनिनसुला में। 3000 किलोमीटर चलना कोई आसान तो नहीं होता है, और वो भी परिवार के साथ, बच्चों के साथ। लगातार जयपुर से राजस्थान से अनदेखी अनजानी सड़कों के ऊपर हिंदुस्तान के लंबे रास्तों को कवर करते हुए जब हम चले तो मन में एक आशा और उम्मीद थी कि हमारी ये सीरीज़ जो हम आपके लिए बना रहे हैं वो शायद आपको पसंद आएगी। बहुत तारीफ आप लोगों ने की, आप लोगों का बहुत प्रेम और स्नेह हमें मिला। मेरा प्रयास था हमारे उन सभी लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज करने का कि किस प्रकार तकनीक जो है वो अपने आप में एक अहम स्थान इस देश में लेती जा रही है। इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर कोने में टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास किया है। हम कुछ ऐसे ज़माने से आए हैं, हमारा जो इतिहास है हिंदुस्तान का वो बहुत लंबा इतिहास है। अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल करके आए, बहुत पुराने कानूनों के साथ चल करके आए। देश का कानून भी अब बदल रहा है, भारत बदल रहा है। हम डिजिटल हो चुके हैं, क्रांति तकनीक की बहुत उन्नत तरीके से चल रही है। तो जनाब ऐसा है, इस टेक्नोलॉजी से हम तो रूबरू हुए। 3000 किलोमीटर हमने ड्राइव किया और उसके साथ साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। हमने अपने काम और वर्क के साथ साथ ट्रेवल को भी ब्लेंड करने की कोशिश करी, और मैं समझता हूँ इसमें हम कुछ हद तक सफल हो पाए हैं। एक प्रयास था छोटा सा ये बताने का कि किस प्रकार जो विधि क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी आई है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम क्यों बिना बात के एडजॉर्नमेंट्स लें, अनावश्यक एडजॉर्नमेंट मांगा जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ केसेस के अंदर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो उन स्थितियों को छोड़ दें, कुछ विषम स्थितियों को छोड़ दें, तो हम इवेंचुअली ट्रेवल पे होते हुए भी, अपनी प्लान जर्नी एंजॉय करते हुए भी समय निकाल करके अपना काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया हो चुका है, ऑफिसेज डिजिटल हो चुके हैं, आईपैड्स के ऊपर पूरे ऑफिस आ गए हैं, ड्राइव्स के ऊपर, ऑनलाइन ड्राइव्स के ऊपर आपका पूरा ऑफिस ऑफलाइन सेव हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं इंटरनेट नहीं हो तो आपको आपके पत्रावलियां या कागज नहीं मिलेंगे। पेपर्स डिजिटल हो गए हैं, कोर्ट रिकॉर्ड्स डिजिटल हो गए हैं, ई कोर्ट प्रोसेस चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरे देश को डिजिटल होने के लिए बोल दिया है। लीगल फैटर्निटी को बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन को अंजाम देना पड़ेगा, और इसलिए हमारा ये प्रयास कि हम आपको सेंसिटाइज कर पाएं, आप लोगों को एक थोड़ा सा विचार करने के लिए कुछ दे पाए और खूबसूरत नज़ारों के साथ दे पाए, यही मेरा प्रयास था। और इस प्रयास में मुझे लगता है मैं शायद सफल हो पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस सीरीज को देखने के लिए, हिंदुस्तान के इस खूबसूरत स्वरूप को देखने के लिए, और हमारे साथ इस पूरी सीरीज में जुड़े रहने के लिए। हिंदुस्तान।